औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। Today topic is sign decision of positive or negative while two numbers are subtracted। इसका ये मतलब है कि हमने जो साइन डिसाइड करना होता है जब दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो। टू नंबर्स की सब्ट्रैक्शन में जनरली हम स्टूडेंट्स को या बच्चों को ये बात बताते हैं कि अगर ग्रेटर नंबर का साइन पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका साइन हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर सब्ट्रैक्शन में साइन ग्रेटर नंबर का नेगेटिव है तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा उसका साइन नेगेटिव लेंगे। लेकिन इसकी बेसिकली लॉजिक या रीजन ये भी बच्चों को पता होना जरूरी है। तो पहले तो मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी लॉजिक या इसका फलसफा, फिलॉसफी या रीजन क्या है या कॉजेज क्या है कि हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है उसका साइन ग्रेटर नंबर का साइन ले रहे हैं। ग्रेटर नंबर अगर पॉजिटिव तो रिजल्ट पॉजिटिव साइन, और अगर ग्रेटर नंबर नेगेटिव तो जो रिजल्ट है उसका साइन नेगेटिव। तो आइए देखते हैं कि इसकी रीजन क्या है बेसिकली कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हम लेते हैं। अब देखिए हमारे पास दो नंबर थे। इससे पहले ये चीज अंडरस्टैंड कर लीजिए, ये बात अंडरस्टैंड कर लें कि हमारे पास जो है रीजन क्या है इसकी। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास एक नंबर लिखता हूँ +1 +1। रिजल्ट क्या आएगा, कौन से है प्लस, 1 और 1, तो इसका रिजल्ट आ गया +2। ओके। इसी तरह अगर हम लेते हैं जी एक नंबर +1, फिर +1, फिर +1, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा +3, क्योंकि वन जो है वो 3 है और उनके साइन प्लस है। इसी तरह अगर हम इससे ज्यादा नंबर ले लें तो आप उसको भी इसी तरह लिखने के बाद उसका साइन आप पॉजिटिव लेंगे। फॉर एग्जाम्पल +1 +1 +1 है 3 टाइम्स और ये 4th टाइम, तो कितने प्लस हो गए, 1, 4। तो हम लिखेंगे +4, 1 + 1 + 1 + 1 = 4। ये रीजन है कि हमने साइन इसका प्लस लिया। प्लस जब है चारों तो प्लस ले लेंगे। अब देखिए इसके बाद एक और एग्जांपल देखें, वो मैं आपको बताऊं नेगेटिव साइन से रिलेटेड, कि अगर हमारे पास जो नेगेटिव साइन है वो हमारे पास ये है कि नंबर अगर सपोज करें कि हमारे पास -1 है और -1, तो कितने -1 हुए, -2, यानी दोनों -1 है तो -2 हुए। इसी तरह अगर हम देखें आपके पास -1 -1 -1, तो कितने -1 है, -3, यानी तीनों नेगेटिव हैं। तो हमने ये भी देखना है कि जो नंबर रिजल्ट आएगा वो भी माइनस ही होगा, यानी प्लस के नंबर प्लस में शो होंगे और नेगेटिव के नंबर नेगेटिव साइन के साथ शो होंगे। अब उसके बाद देखिए अगर एक और एग्जांपल लें, मैं 3 टाइम्स के बजाय 4 टाइम्स ले लूँ, -1 -1 -1 -1, तो कितनी दफा -1 है, 4 टाइम्स। तो जब हम ऐड करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन किस किस्म के, क्या +4 है या -4 है, -4 है, -4 है, तो हम लिखेंगे -4। इसी तरह आप ये बात अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर हम ले रहे हैं इसके रिजल्ट में, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास है एक नंबर है, कन्वर्स प्रोसेस। अब अगर हम कन्वर्स प्रोसेस करना चाहें तो कन्वर्स कन्वर्स प्रोसेस का क्या मतलब कि आपके पास सपोज करें कि एक प्रोसेस में +4 है, तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं +1 +1 +1 +1, यानी 4 है तो 4 कर दिए। इसी तरह अगर आपके पास +2 है तो इसको भी आप स्प्लिट कर सकते हैं टू नंबर्स के सम की फॉर्म में, +1 और +1। और अगर इसी तरह आपके पास है जी +3, सपोज करें, तो उसको आप कन्वर्सली, यानी पहले हमने ऐड किया तो कैसे प्रोसेस करी और प्रोसेस किया हमने कंप्लीट, इसी तरह रिवर्स प्रोसेस में अगर एक नंबर दिया हुआ है तो उसको स्प्लिट कर सकते हैं। अगर +3 है तो इसका मतलब हमारे पास +1 जो है वो कितनी दफे 3 टाइम्स है, +1 +1 और +1। तो ये है कन्वर्स प्रोसेस। सेम प्रोसेस हम इसी तरह रिपीट कर सकते हैं नेगेटिव नंबर्स के लिए, ठीक है। अब उसमें देखिए कन्वर्स प्रोसेस ऑफ फॉर नेगेटिव नंबर्स, अगर फॉर एग्जांपल -3 है
ठीक है, -2 है या -4 है हमारे पास, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसी तरह उसको कन्वर्सली स्प्लिट कर सकते हैं दोबारा 1 की फॉर्म में, जैसे -2। अब इसको स्प्लिट कर दें, डिवाइड कर दें, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, कितने -1 है हमारे पास, 2 - 1 है, -1 - 1। इसी तरह अगर हम कहें जी कि -3 है हमारे पास, तो इसको भी हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, -1 - 1 - 1। ठीक है, ये है कन्वर्स प्रोसेस। पहले हमने जो प्रोसेस किया उसमें -1 - 1 - 1 3 टाइम्स थे, चूंकि 1 माइनस का था इसीलिए हमने कहा -3। अब हमारे पास -3 है, तो हम उसको कन्वर्सली इस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल, -4 के लिए या 5 के लिए, तो उतनी ही दफा हम 1 लिख सकते हैं और वही साइन होना चाहिए जो गिवन नंबर का है। जैसे -4 है, -1 - 1 - 1 और इसी तरह -1, ये हमारे पास कन्वर्स प्रोसेस है। तो अब आइए, जो फिलॉसफी है, बेसिकली हम जब साइन ले रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो उसमें यही प्रोसेस हम लेते हैं, यही जो प्रोसेस है वो करते हैं। लेकिन चूंकि जनरली अब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम ये प्रोसेस नहीं करते कि अगर -2 है या -3 है तो हम उसे लिख दें -1 - 1 - 1। और अगर हमारे पास +4 है तो हम उसे लिखें +1 +2 +3 +4। इसको लिखने की बजाय हम डायरेक्ट ही स्टूडेंट्स को बताते हैं या बच्चों को बताते हैं कि जो नंबर ग्रेटर है उसका साइन हमने रिजल्ट का साइन मेंशन कर देना है। तो बेसिकली यही फलसफा, यही लॉजिक मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, लॉजिक ऑफ टेकिंग साइन का। तो अब देखिए, आपके पास है जी 5। ठीक है, अब जब किसी नंबर का साइन नहीं होता तो उसका साइन हम लेते हैं प्लस। इसी तरह आपके पास है, सपोज करें हम इस 5 में से सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं 3 के लिए। अब देखिए, सीधे हम जब कहेंगे जी सिंपली, तो हम कह देते हैं कि जी 5 में से 3 को माइनस करें तो 2 आएगा। अब चूंकि 5 ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर का साइन हमने रिजल्ट का साइन लेना है, तो हम पॉजिटिव लगा देते हैं। ये है डायरेक्ट एप्लीकेशन, कि बच्चों को हम डायरेक्ट बता देते हैं, कि वो प्रोसेस नहीं बताते, जिसकी वजह से पॉजिटिव साइन डिसाइड किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही बेसिक जो रूल है, बेसिक जो हम प्रोसेस है वो करते हैं। +5 को हम कन्वर्ट कर देते हैं 1 की फॉर्म में, कितनी दफा, 5 टाइम। देखें, +1 +1 +1 +1, 5 हो गए +1 के। और -3 को हम स्प्लिट कर देते हैं इसी तरह 3 टाइम्स में, -1 -1 और -1। अब आप देखिए, इनको कैंसिल करना है। अगर हम कैंसिलेशन का प्रोसेस करते हैं तो आप देखिए कि कैसे ये कैंसिल होंगे आपके पास। सपोज करें ये +1 है, ये -1 है, तो आपस में कैंसिल हो गए। इसी तरह आप देखिए, ये आपके पास +1 है सेकंड, और ये -1 है, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए। इसी तरह आप देखिए, एक और ये -1 एक रह गया, और यहाँ एक +1 रह गया। ठीक है, तो हम इसको भी कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया। अब चूंकि +5 थे और इधर हमने 1 2 3 4 लिए, तो एक और प्लस भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, जो कि इसमें मिस हो गया। वो देखिए, ये आपके पास है जी प्लस, यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस, आगे आपके पास प्लस, यहाँ पे +1 ले लेते हैं, +1। अब ये पूरे 5 हो गए, +1 +1 +1 +1 +1, 1 2 3 4 5 पूरे हो गए। तो एक +1 ये बच गया था और एक ये बच गया। तो अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो कौन से आएगा, नंबर 2 आएगा, लेकिन कौन सा, प्लस का या नेगेटिव का, प्लस का आएगा, +2। तो इस तरह हमने प्रोसेस बेसिकली जो किया, बेसिक प्रोसेस, यानी हम इसे बेसिक प्रोसेस भी कह सकते हैं। कि रीजन क्या है, कि पॉजिटिव का साइन तो आपने डायरेक्ट लिख लिया कि ये रिजल्ट है जी 5/2, और डायरेक्ट कह दिया जी 5 इज ग्रेटर, सो द साइन ऑफ द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। तो ये आपके पास +2 का प्रूव आ गया। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस किया नहीं जाता, लेकिन ये प्रिंसिपल यही है, बेसिक प्रोसेस यही है कि इस तरह रिजल्ट आता है। अब एक और एग्जांपल बेशक आप कंसीडर कर लीजिए। देखें, हमने एक 3 लिया। अब जब किसी नंबर का साइन नहीं है तो हम उसका साइन प्लस लेते हैं। अब 3 के बाद आप इसमें से सपोज करें कि आप 2 माइनस करते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट एप्लीकेशन की जाए तो हम लिख देते हैं जी कि 3 - 2 1 आया, और चूंकि 3 ग्रेटर है तो इसलिए रिजल्ट का साइन वही लेंगे जो ग्रेटर नंबर का साइन है। तो बेसिकली 3 इज ग्रेटर,
तो 3 का साइन क्या है? पॉजिटिव, तो हमने यहाँ पॉजिटिव लिख लिया। ठीक है, ये डिसाइड किया डायरेक्ट। लेकिन अब हम अगर प्रोसेस करते हैं तो +3 को हम डिवाइड कर देते हैं कितने 3 वंस में, 1 + 1, यानी 1 जो है +1 के वो 3 है, तो हमने 3 लिख लिए +3। इसी तरह -2 है तो इसको हम -1, बेसिक प्रोसेस ये -1। अब आप देखिए, आप इसकी कैंसिलेशन करते हैं। ठीक है, इसमें कैसे जी, आपने लिया इस 1 को, ये जो 1 है +1, इसे कट कर दिया -1 से, क्योंकि +1 -1 = 0। अब नेक्स्ट आप देखिए, इसमें हम ले लेते हैं ये +1 सेकेंड, सेकेंड जो है आपके पास ये +1 और ये -1 करके, व्हाट इज द रिमेनिंग नंबर? रिमेनिंग नंबर क्या है? वो 1 है, और इसका साइन क्या है? प्लस है। तो अब देखिए कि डायरेक्ट एप्लीकेशन में हमने कहा जी प्लस है, चूंकि 3 है, तो इसलिए इसका साइन जो है वो हमने प्लस लिया। तो ये ग्रेटर नंबर होने की वजह से ग्रेटर। ठीक है, और 2 स्मॉलर है, इसलिए हमने 1 का साइन स्मॉलर नंबर के साइन नहीं कंसीडर किया, बल्कि ग्रेटर नंबर का साइन कंसीडर किया। तो इसी तरह आप देखिए, अब यही रूल, यही जो आपके पास प्रिंसिपल है, बेसिक प्रोसेस है, वो हम अप्लाई करते हैं ग्रेटर लार्जर नंबर्स पे। अब उन्हें तो हम 1 1 की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे अगर मैं कहूँ जी कि +15 और माइनस आपके पास है जी 13। ठीक है, अब हम इसे लिख नहीं सकते इस फॉर्म में कि हम कहें जी +1 और 15 टाइम्स लिखें। उसको लिखने की बजाय हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट ही सब्ट्रैक्शन करते हैं। 15 में से 13 माइनस करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है 2। अब जी, जिस तरह हम जनरली बच्चों को यूजुअली बताते हैं क्लास में, या स्टूडेंट्स को कहीं और समझा रहे हो किसी और फोरम पे, तो वो यही है कि ग्रेटर नंबर है ये, तो इसलिए ग्रेटर नंबर का साइन पॉजिटिव है, तो 2 का साइन क्या लगाएंगे? +2। तो बेसिकली फिलॉसफी जो है वो यही है कि इसको स्प्लिट करें तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है, तो वो बचता ही वही नंबर है जो ग्रेटर नंबर का होता है। यानी ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है तो ग्रेटर नंबर +1 + 1 बचेंगे, और +1 + 1 को हम +2 की फॉर्म में लिख लेंगे। अब देखिए नेगेटिव की फॉर्म देखिए, अगर ग्रेटर नंबर का साइन नेगेटिव है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं जी के 3 और -4। ठीक है, अब ग्रेटर नंबर 4 है। बच्चों को, स्टूडेंट्स को हम बताएंगे कि जी सब्ट्रैक्ट किया, 3 को 4 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 4 को तो 3 में से सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा वो होगा 1। यानी 4 में से 1 माइनस किया तो 1 है। अब इसका साइन क्या लेना है? ग्रेटर नंबर हमारे पास 4 है, ठीक है, इसलिए ग्रेटर नंबर का साइन क्या है ये हम चेक कर लेते हैं। ग्रेटर नंबर का साइन हमारे पास है माइनस, तो हम ग्रेटर नंबर का साइन यहाँ माइनस लगा देते हैं। तो इसी तरह आप एक और एग्जांपल मैं आपके सामने कंसीडर कर लेते हैं। जैसे अभी ये देखिए, आपके पास है 5, और यहाँ आ जाएगा -2। ठीक है, अब हम कहेंगे जी कि -5 + 2 ले लीजिए ग्रेटर नंबर, चूंकि अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेगेटिव इसलिए। अब 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से तो 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इस एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही है रिक्वायरमेंट कि हमने उसको सिंप्लीफाई किस तरह करना है। यानी सब्ट्रैक्ट तो हमने 5 में से ही करना है। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आएगा 3, जबकि रिजल्ट का साइन जो लगाना है वो ग्रेटर नंबर का लगाना है। ग्रेटर नंबर हमारे पास कौन सा है? 5। ये देखिए, ग्रेटर नंबर वो है 5, और 5 का साइन क्या है? नेगेटिव। यहाँ पे क्या साइन आएगा? नेगेटिव। ओके, इसी तरह 2 - 5, तो 2 - 5 में भी आप वही प्रोसेस करेंगे कि 5 में से 2 को माइनस किया तो 3 आया, लेकिन साइन कौन सा अप्लाई करेंगे? जो ग्रेटर नंबर है। अब 5 जो है दैट इज ग्रेटर नंबर, ये आपके पास ग्रेटर है, तो 5 ग्रेटर है तो इसका साइन क्या है? नेगेटिव। इसके साइन नेगेटिव है तो रिजल्ट का साइन क्या लगाना है? हमने नेगेटिव लगाना है। तो प्रिंसिपल बेसिकली वो जो सिंपल अप्लाई करना है उसका ही होता है, एप्लीकेशन उसकी होती है, लॉजिकली तो वही बात होती है। लेकिन अब अगर मैं कहूँ कि जी 30 है, ठीक है, इसके आपने सब्ट्रैक्ट करें 40 में से, और 40 इज ग्रेटर नंबर, इसका साइन माइनस है, तो इसे हम 40 टाइम्स तो 1 1 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम डायरेक्ट ही, 30 को 40 में से सब्ट्रैक्ट किया 10 आया, जबकि आपके पास ग्रेटर नंबर 40 है तो इसका साइन नेगेटिव है, तो हम रिजल्ट का साइन भी नेगेटिव लगा देते हैं।
तो बेसिकली ये प्रोसेस है इसका, कि जब हम किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करें डिफरेंस में, तो ग्रेटर नंबर का साइन हम क्यों यूज करते हैं रिजल्ट के साइन के साथ। तो ये उसका बेसिक क्लास था। यही मेरा आज का लेक्चर था। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्लाइड मेरी देखने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।